तो आज हमारे पास रिपोर्ट है नेपाली मीडिया की तरफ से कि नेपाल आर्मी लेपुलेख पे पहुंच चुकी है। इस टाइम पे नेपाल और इंडियन आर्मी की लड़ाई जारी है लेपुलेख में और नेपाल आर्मी कोशिश कर रही है अपनी सारी जमीनों को लेने के लिए। जैसे नेपाल आर्मी ने काला पानी के अंदर 4 गांव पे कब्जा किया था, इसी तरीके से नेपाल आर्मी अब लेपुलेख में भी बहुत सारे गाँव पे कब्जा करने वाला है। रिपोर्ट देखेंगे फिर आपके साथ इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। नेपालसँग अन्तिममा डरायो भारत। कालापानीबाट भारतीय सेना हट्दै 3 करोड नेपालीलाई खुसीको खबर। अन्तिममा झुक्यो नेपालसँग भारत। दर्शकबिन नमस्कार, यहाँलाई न्युज नेपाल टिभी मिडियाको एक्सक्लुसिभ रिपोर्टमा स्वागत छ। दर्शकबिन भारतले 200 वर्ष अगाडिको सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको सिमाना पालना गरेको छैन। उसले आफ्नो राजनीतिक नक्साको 9 संस्करणमा नेपालका विभिन्न भूभाग समेटेपछि त्यसको विरोध चुलिएको थियो। 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सेना तैनात रहेर त्यसको धेरथोर प्रभाव सन् 1961 को नेपाल चीन सीमा बैठकमा पनि देखिएको थियो। एउटा सार्वभौम सत्ता देशको सहदभित्र अर्को देशको सेना आएर किन करिब 2 दशकमा बस्यो, त्यसलाई नेपालीले कसरी हटायो त? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो समय नेपालको भूभाग मिच्दै आइरहेका छन्। भारतको इतिहासमा कसैले नगरेको काम गर्ने नरेन्द्र मोदी पछिल्लो समय नेपालको भूभागलाई आफ्नो नक्सामा छाप्दै नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरिरहेका छन्। नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु नौलो कुरा पनि होइन। भारतले सुरुमा नेपाल दरबारकी नर्स एरिका मार्फत राजा त्रिभुवनलाई आफ्नो राजदूत भेटाउने सम्बन्ध बढाउने गर्ने कार्य गरेको थियो। त्रिभुवनले जनतासँग सम्बन्ध बढाउँदै गरेको समय थियो। त्यति बेला जति बेला नेपालीका अंश राजा एक थिए। बीपी कोइरालाले जवाहरलाल नेहरू भेटेर राजा त्रिभुवनलाई दरबार बाहिर निकाल्ने योजना बनाएका थिए भनिन्छ। राजालाई सुरक्षित स्थानमा राखेपछि क्रान्ति चलाउने र नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउने कांग्रेसको त्यति बेला सपना थियो। त्यो बेला राजा कांग्रेस एकतिर, राणा अर्कोतिर थिए। अर्को खेलाडी भारत थियो। 2007 सालमा पनि भारतको त्यो प्रभाव जारी रह्यो, तर बेग्लै रूपमा। कतिसम्म भने नेपालको मन्त्री परिषद समेत भारतको प्रतिनिधित्व बस्थे र आजसम्म पनि भारतको प्रभावलाई नेपालको सरकारले रोक्न सकेको छैन। भारतीयहरू नेपालमा आफ्नो सैनिक उपस्थिति गराउने अवसर खोजिरहेका थिए। सन् 2008 सालको डाक्टर केआई सिंहको विरुद्धमा पनि त्यो अवसरका रूपमा हेरेको देखिन्छ, तर त्यसबेला योजना सफल भएन। त्यसपछि भीमराव पन्तको आन्दोलन दबाउन भारतीय सैनिक नेपाल प्रवेश गरेका थिए। पन्तलाई भारतीय सैनिकले नै समातेर उनलाई कारबाही समेत गरेका थिए। पन्तलाई नेपाली सेनाले नै पक्राउ गरेको थियो पनि भनिन्छ, तर भने भारतीय सेनाले नै उनलाई पक्राउ गरेका थिए। भारत आफ्नो सेनालाई नेपाल प्रवेश गराउन कति लालायत थियो भन्ने त्यो घटनाले यति बेला प्रश्न पारिदिएको छ। नेपालको एकलौटी भूमिमा भारतको त्यत्रो हिम्मत गरिरहेको छ। नेपाली भूमिमा चीनले कसरी सहमति गर्यो, यो कन्डिसन कसरी देखा पर्यो भन्ने पछिल्लो समय सर्वोच्च साहसको विषय बनिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालको भूभाग छिमेकी देशहरूबाटै अतिक्रमण हुन थालिरहेको छ। पछिल्लो समय एकातिर भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै आफ्नो नक्सामा समेट्दै आइरहेको छ भने अर्कोतिर चाइनाले समेत ग्रेट वाल तर्फ नेपालको हिमाललाई समेत आफ्नो हिमालय भन्दै यति बेला उसले पनि एकातिर धक्का दिँदै आइरहेको छ। पछिल्लो समय कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख जस्ता नेपाली भूमिमा प्रतिनिधि सभाबाट मन्त्री परिषदले यो भूमि नेपालको हो र अब भने यो भूमि नेपालले पाउनुपर्छ भन्दै चर्को आवाज उठ्न थालेको थियो। चर्को आवाज उठ्न थालेपछि संसदले कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभाग नेपाललाई फिर्ता ल्याउन नेपालले नक्सामा त सफल भयो, तर वास्तविकमा भने अझै पनि फिर्ता ल्याउन सफल भने भइरहेको छैन। तर सफल नभए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वले अब भने त्यो भूभागलाई नेपालकै हितमा फिर्ता ल्याउने बताएको छ। अब भने भारतसँग सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्दै नेपालको भूमिमा भारतले गरेको अतिक्रमणलाई त्यसको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर भए पनि नेपाली भूमि फिर्ता ल्याइने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्दा अगाडिका पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्डले नेपालको भूमि भारतबाट फिर्ता ल्याउनका लागि अनेक प्रयास गरेका थिए, तर त्यति बेला मन्त्री परिषदले समेत साथमा दिँदा त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल कमरेड प्रचण्ड पनि त्यति बेला नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन असमर्थ भएका थिए। मन्त्री परिषदले साथ नदिएपछि उनले सो कार्यबाट हात धोएका थिए। तर पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामक राजनैतिक दलले सरकार चलाएपछि
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता हुनेमा ढुक्क पनि रहेको छ। पछिल्लो समय भारतले गरेको भूमि अतिक्रमणलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाटै ठाड चेतावनी समेत दिँदै आएका छन्। उनले नेपालको भूमिमा भारतीयले आफ्नो हस्ती जमाउन नपाउने भन्दै नेपाल और इंडियन आर्मी की स्टैंप पे काला पानी के बाद लेपू लेक में लड़ाई जारी है और लेपू लेक में जिस तरीके से नेपाल और इंडियन आर्मी की लड़ाई जारी है, मुझे नहीं लगता कि नेपाल आर्मी अब यहाँ से बैक करेगी। कहा यह जा रहा था कि नेपाल आर्मी यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। नेपाल आर्मी का कहना है कि जितनी भी लड़ाई हो हम यहाँ पे लड़ेंगे और अपनी जमीनों को लेंगे। अभी इनिशियल स्टेज पे नेपाल आर्मी का कहना है कि हम 4 से 5 गाँव पे कब्जा करेंगे जिनमें अभी कोई रहता ना हो, यानी उन एरियाज पे कब्जा किया जाएगा जिन एरियाज में अभी कोई रहता नहीं हो, क्योंकि उन एरियाज पे नेपाल आर्मी को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज बड़ी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इस तरीके से कि अगर खाली जमीन होगी तो वहां पे जाके नेपाल आर्मी अपना मोर्चा, अपना कैंप बना सकती है। लेकिन अगर किसी गांव में लोग होंगे, लोगों के ऊपर कब्जा करना या उन जगहों पे कब्जा करना, तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि वहां के लोग भी फिर नेपालियों का साथ नहीं दे सकती, या नेपाल का साथ देगी भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो अभी इनिशियल स्टेज में ये कहा जा रहा है कि नेपाल आर्मी लेपू लेक में भी 4 से 5 गाँव पे कब्जा करेगी। लड़ाई जारी है और ये लड़ाई पता नहीं कितने दिनों तक जारी रह सकती है। बहुत बड़ी लड़ाई तो नहीं है, लेकिन छोटी तादाद में ये लड़ाई जारी है, जिसमें नेपाल और इंडियन आर्मी लड़ रही है। साथ में ये कहा जा रहा है कि चाइनीज आर्मी भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो अब देखना ये कि कितने दिन बाद रिपोर्ट आती है कि नेपाल और इंडिया के बीच में क्या हो सकता है। नेपाल के अंदर नेपाल आर्मी यहाँ पे कब्जा कर सकती है, नहीं कर सकती, क्या सिचुएशन बनती है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ बात करेंगे इसके बारे में क्या सिचुएशन बनती है।